हेलो भाई लोग, आज है 18 अगस्त और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ एक और नया वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा टेक्निकल एनालिसिस करके बिटकॉइन के चार्ट पे और ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट पे। और हम हमारे पिछले वीडियो से ही फॉलो अप करते भी रहेंगे। तो चलिए, मैं टाइम नहीं वेस्ट करता और आप लोगों को ले चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे और करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो हाँ भाई लोग, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन का 4 आवर 4 घंटे की कैंडल्स वाला चार्ट खुला हुआ है। और जिस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये बिटकॉइन पे एक बड़ा ही फेमस जो पैटर्न है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसको एक राइजिंग वेज बोलते हैं, राइजिंग वेज, वो बन रहा है। और ये जो है मेजॉरिटी टाइम जो है बेरिश ही होता है, मतलब ये बुरा ही होता है। तो ये जब भी बनता है मेजॉरिटी टाइम, मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसमें ये नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन करता है बहुत ही कम बार, जो शायद ही कभी होता है। ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। तो मैंने आप लोगों को जो है एटलीस्ट एक दिन पहले ही आप लोगों को मैंने वार्न कर दिया था कि ये पैटर्न स्पॉट हो चुका है। और पता नहीं अगर आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन कोई और यूट्यूब चैनल पे मिल रही है कि नहीं, बट एनीवेज, तो ये जो है नीचे की तरफ ब्रेक ब्रेक डाउन कर चुका है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक इनडिसीजन कैंडल, जिसको डोजी कैंडल भी कहा जाता है, ये बनी थी। फिर उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप, फिर एक स्पिनिंग टॉप, और उसके बाद अब ये नीचे प्राइस आ गया है। इसके बाद अभी जो नेक्स्ट जो है ये कैंडल बन रही है 4 घंटे की, ये फिर से ऐसा लग रहा है कि 1 घंटे बाद हमें पता चल जाएगा कि शायद इसमें से एक छोटा सा रिवर्सल बाहर आता है। तो ऐसा अगर होता है तो यहाँ से जो है प्राइस वापस इस रेंज तक जा सकता है जो $46,000 पे है। और फिर उसके बाद प्राइस और नीचे आ सकता है, या तो ये यहाँ तक ऊपर जा सकता है, समझ लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर जा सकता है जो $47,000 है। और फिर ये लाइन को एक रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हुए प्राइस वापस नीचे आ सकता है। तो भाई लोग, देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होता है। फिलहाल अगर इसी चार्ट को अगर हम डेली में देखें, डेली कैंडल्स में, तो फिर इसमें और ज्यादा जो है पिक्चर क्लियर हो जाती है कि मार्केट नीचे ही जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएसआई भी जो है अभी 60 पे है, 63 पे है, और आरएसआई पहले 75 पे थी। आरएसआई का मुंह नीचे की तरफ है। ज्यादा चांस यही है कि ये प्राइस जो है नीचे आए और इसके पास $42,000 के आसपास आने का चांस है। यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं कि गोल्डन क्रॉस बन रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि बस ये जो लाइन है $40,260 की, आ, ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि प्राइस ये हफ्ते में कम से कम यहाँ तक आए 41,000 $42,000 के भाव तक, या उससे थोड़ा नीचे 40,000 के भाव तक। और फिर वहां से जो है ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये एक गोल्डन क्रॉस बन चुका है और गोल्डन क्रॉस बहुत ही बुलिश होता है। तो भाई लोग, ये रहा अपडेट आप लोगों के लिए बिटकॉइन के चार्ट पे। और इसके ही साथ साथ जो है मैं अपने पुराने एक ऑल्ट कॉइन की, जो मैंने आप लोगों को ट्रेड सेटअप दिया था, उसके बारे में भी बताना चाहूंगा। क्योंकि मैं नहीं बिलीव करता हूँ कि मैं कोई आप लोगों को एक ट्रेड सेटअप शेयर करूँ और फिर उसके बाद भूल जाऊं कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो चलिए उसको फॉलो अप करते हैं। और जी हाँ, ये वही ऑल्ट कॉइन है जिसका मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था, जिसका नाम है स्टोर्ज। तो भाई लोग, जिस तरह से बिटकॉइन ने डंप लिया है अभी फिलहाल पिछले 24 घंटों में, उसी तरह से स्टोर्ज का भी जो प्राइस है उसने भी डंप लिया है। और अगर आप देख सकते हैं तो ये $1.15 तक नीचे आ गया था, और मैंने आप लोगों को $1.30 पे इसकी बाइंग का मैंने कॉल दिया था। तो भाई लोग, ये जो है, ये जो डंप है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म डंप है, क्योंकि जिस तरह से आप यहाँ पे भी देख रहे हैं गोल्डन क्रॉस बनने जा रहा है। तो जी हाँ, इसका जो फाइनल सपोर्ट है वो है $1.07 पे। और अगर आपने अभी तक इस ट्रेड को नहीं लिया है और अगर आप लेना चाहते हैं अपनी खुद की रिसर्च के बाद, तो
ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट अभी तक आपने इसमें नहीं लिया है चांस, तो आप खुद अपनी रिसर्च करके इसमें एक चांस ले सकते हैं। जो अभी प्राइस जो है मेरी बाइंग प्राइस से भी नीचे आ चुका है, तो आप लोगों को और भी अच्छी डील मिल रही है। और अगर ये आपको इस पॉइंट पे मिलता है $1.08 पे, तो फिर तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बाइंग कही जाएगी। क्योंकि अब दोस्त लोग, इसमें ऐसा है कि जो प्रॉफिट है वो और बढ़ जाएगा जितना आप नीचे बाइंग करेंगे। और गोल्डन क्रॉस तो बन ही रहा है, तो इसके बाद तो इसका प्राइस शूट लेने ही वाला है। और अगर आप लोग बोलेंगे कि टाइम फ्रेम, तो जिस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ट्रेड है इसको प्ले आउट करने के लिए कम से कम 1 महीना लग सकता है। और हो सकता है कि 1 से 1.5 महीने में ये तीनों टारगेट्स ये पार कर जाए। बट फिर भी मैं आप लोग से यही कहूंगा कि आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करें, और बेशक मेरी भी हेल्प ले, मेरे टेक्निकल एनालिसिस की भी हेल्प ले, और आप अपनी खुद की रिसर्च करें और अपनी ट्रेड खुद प्लान करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। और अगर रही बात इसकी कि मेरी एंट्री $1.30 की है, तो मैंने जितने अमाउंट का $1.30 पे लिया हूँ उसको मैं सोच रहा हूँ कि और उतने ही अमाउंट का अभी ले लूँ, ताकि मेरी एवरेज प्राइस और अच्छी आए, जो $1.15 है। और एक स्टैक में और थोड़ा पैसा इस ट्रेड के लिए और बचा के रखूंगा कि अगर ये $1.10 या 8 सेंट या 5 सेंट तक आता है, तो मैं वहां पे एक और एंट्री लूँ, उससे मेरी एवरेजिंग और अच्छी हो जाएगी। और इस पैसे को मैं 1 महीने से 2 महीने तक के, समझ लीजिए, लॉक कर दूंगा, और मुझे ये जो कंफर्म प्रॉफिट्स है वो मिलेंगे। ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हैं और मेरे इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैंने जैसे आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक और ट्रेड सेटअप बताने वाला हूँ। ये भी एक ऑल्ट कॉइन है और इसका नाम है YF2। जो यर्न फाइनेंस है उसका ये एक तरह से कॉपी है। और ये बहुत ही अच्छा कॉइन है, यर्न फाइनेंस के जैसा ही है। इसका नाम है YF2। तो ये जो है आप लोगों को बाइनेंस पे मिल जाएगा। और यहाँ पे ट्रेड सेटअप देने की वजह ये है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है प्राइस जो है इसका $4,800 के आसपास गया था। अभी ये जो है 3,700 650 के आसपास आया था। अभी ये $3,870 चल रहा है, जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं। भाई लोग, इस ट्रेड को देने का जो मेन रीजन ये है कि जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक तरह का एक बुल फ्लैग बना रहा है। जिस तरह से ये हो गया झंडा, ये झंडे का खंबा है, और ये है झंडे का मेन जो कपड़े का हिस्सा होता है। तो काफी लोगों के लिए ये चीज बहुत फनी होगी, बट जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें ऐसी सब चीजें आती है। और कुछ हार्मोनिक पैटर्न्स भी होते हैं जिसमें बैट भी बन के आता है, बटरफ्लाई भी बन के आती है, ड्रैगन भी बन के आता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मैं आप लोगों से ये बात तो जरूर एडवाइस करूंगा कि आप लोग टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्ट दिखाएं, इसके बारे में रिसर्च करें, और कोशिश करें इस स्किल को आप अपने यूज में ला सके। तो दोस्त लोगों, इसका ये है कि ये जो है एक बुल फ्लैग बना रहा है डेली के चार्ट पे, YF2, जो आपको बाइनेंस पे मिल जाएगा। अगर आपके पास बाइनेंस पे अकाउंट नहीं है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और इस को जो है सेम मैं 1 डे के चार्ट पे देख रहा हूँ, तो इसको भी मैं सितंबर, मिड मिड सितंबर, अक्टूबर अक्टूबर तक तो मुझे नहीं लगता बात जाएगी। ये सितंबर की फर्स्ट सेकंड वीक तक ही कहानी हो जाएगी इसकी पूरी। और जो इसका प्राइस टारगेट है वो बड़ा ही प्यारा है, वो है 63% अप, $6,400 $6,500 के आसपास का। और ये प्राइस टारगेट मुझे कहाँ से मिल रहा है? ये प्राइस टारगेट मुझे यहाँ की पीक से मिल रहा है, जो इसने यहाँ तक बनाया था, और उसके बाद रेसिस्टेंस की वजह से प्राइस नीचे आया था। तो ये जो पीक है ये 16 सितंबर 2020 की है। तो उसी तरह से मैं जो प्राइस टारगेट अपने लिए सेट कर रहा हूँ,
वो यहाँ पे कर रहा हूँ 6,400 के आसपास, थोड़ा $100-200 नीचे ही उससे, क्योंकि मैं वहां तक उसका जाने का वेट नहीं करूंगा। 6,200 तक मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। आप लोग भी अपनी खुद की रिसर्च करें और देखें, आपको अगर इस पे सिर्फ 10% लेना है, 15% लेना है या 20% लेना है, वो आपकी मर्जी है। बट मैं यहाँ पे ये पूरे 60% के लिए जाऊंगा जरूर। और जो ये बुल फ्लैग है वो बड़ी ही बुलिश साइन है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, इसके भी डेली चार्ट पे यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस बन गया है। उसी तरह से भाई लोग, यहाँ पे मैं बाइंग कर रहा हूँ और मैं 1 से 2 महीने के लिए उसको छोड़ दूंगा। यहाँ पे अगर आपको लेने मिलता है, अगर यहाँ तक प्राइस आता है तो 3,250 तक, डॉलर तक, तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात होगी, बहुत ही अच्छा पॉइंट होगा बाइंग का। उसी तरह से मैं एक पैसे का स्टैक साइड में रखूंगा। अगर ये इस लेवल तक आया तो मैं और बाइंग करूंगा, और अगर ये इस लेवल तक आया, जो मुझे नहीं लगता है आएगा, बट फिर भी मैं वहां पे और बाइंग करूंगा और इस ट्रेड में मैं बने रहूंगा, और इसके लिए मैं लॉन्ग टर्म भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो भाई लोग, ये थी आज की नई ट्रेड सेटअप। आप लोग फिक्र ना करें, हम लोग हमारे हर वीडियो में जो है हमारी पूरी जो पुरानी ट्रेड सेटअप्स है उस पर जरूर हम लोग गौर करेंगे और चेक करेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई खराब पैटर्न तो नहीं बन रहा है, कहीं हमारी जो बुलिश ट्रेड है उसको कहीं कुछ ज्यादा डैमेज ना हो जाए। तो हम जरूर फॉलो अप करेंगे और मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस आगे लाता रहूंगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं दोस्त लोग, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कोई कमेंट्स देने हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करें। और हाँ भाई लोग, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पे से प्लीज आप जाके अगर अपने पसंदीदा एक्सचेंज पे ज्वाइन करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो।